हम दुश्मन बजट करार दे के मुस्तरद कर दिया। आपने हमारे साथियों के तकारीर सुने होंगे, सब ने बैक ज़ुबान इसको अवाम दुश्मन बजट करार दिया। उसकी वजह बुनियादी क्या है कि बजट के दो हिस्से होते हैं, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट बजट। नॉन डेवलपमेंट बजट अगर आप देखेंगे, अगर तनख्वाहें निकालें भी अरबों रुपए नॉन डेवलपमेंट बजट में हैं, और उसका नज़रिया ये होता है कि वो आवाम की माशरती फलाह पे वो रकम ख़र्च की जाती है, उनकी जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाता है, उनके लिए वो इक़दामात किए जाते हैं जिससे वो सहूलत के साथ और सकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन इस पूरी पीएसडीपी को आप मुलाज़ा फरमाएं तो आवाम की माशी फलाह के लिए एक भी मंसूबा नहीं है। तो वो रकम जो आवाम की फलाह के लिए मुख्तस न हो, वो आवाम दोस्त बजट नहीं कहलाया जा सकता। इसी तरह अगर आप डेवलपमेंट की तरफ देखें, नॉन डेवलपमेंट में इस होशरुबा महंगाई में मुलाजमीन के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। हमारे साथियों ने असम्बली के फ्लोर पे बार बार इसका तज़किरा भी किया और यही भी कहा कि जो यहाँ कम रोज़गार के लोग हैं, उनके लिए ऐसे स्कीम बनाए जाएं जिससे वो अपनी माश को ढूंढने में आसानी महसूस करें। अगर वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनके लिए आप फलाह का कोई मंसूबा नहीं बनाते तो ये आवाम दोस्त बजट नहीं होगा। यहाँ पे अभी जो बातें हुई उनका तो खैर मैं बाद में ज़िक्र करूँगा। कोरोना आप सबके सामने है। फरवरी से हम कोरोना से मुताल्लिक़ आप हज़रात के सामने भी, असम्बली में भी, आवाम के सामने भी इस वबा से निमटने के लिए तरीक़ाकार को स्मूथ बनाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन आपके सामने है कि जो मरीज़ हस्पताल गया है उसका जनाजा ही निकला है, वो सही सलामत अपने घर नहीं गया है। यहाँ तो बड़ा कहा जाता है कि हम आवाम दोस्त लोग हैं, हमने आवाम की फलाह के लिए पैसे रखे हैं। लेकिन कोरोना में बाकी को तो छोड़ें, हमारे अपने एमपीएज़ में से मेरे फाजिल दोस्त नसरुल्लाह खान ज़ेरे, उनके घर के 10 और अफराद कोरोना के शिकार हुए। अपने घर में उन्होंने इलाज किया, एक डिस्प्रिन की गोली सरकार ने नहीं दी। हमारा एक और साथी मीर यूनुस अजीज़ ज़हरी घर के दीगर अफराद के साथ इस वबा में मुब्तला हो गए। सरकार की तरफ से 1 रुपए की भी इमदाद नहीं दी गई। इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ने इनको नई ज़िंदगी दी और वो सेहतियाब हो गए। आज हुकूमत का एक वज़ीर मिठा खान काकड़, जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो भी न शेख ज़ैद की तरफ देखता है
نہ فاطمہ جنا جو ہاسپٹل ہے اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ بھی اپنے گھر میں علاج کر رہا ہے۔ تو یہ تو صورتحال ہے آپ کے کرونا سے نمٹنے کا۔ ہم اپوزیشن پہلے بھی مطالبہ کر چکے ہیں، اب بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کرونا کے مد میں جو بھی فنڈ آیا ہے اس کا حساب ہمارا حق ہے، اس کا حساب بلوچستان کے عوام کا حق ہے۔ یہ حساب اس حکومت کو دینا پڑے گا۔ آج یا کل ہمارا یہ مطالبہ برقرار ہے۔ این ڈی ایم اے کے بارے میں سپریم کورٹ کے ریمارکس بار بار آئے ہیں کہ اربوں روپے ادھر سے ادھر کرتے ہیں، ان کا حساب کوئی نہیں ہے۔ اس میں بجٹ کی صورتحال آپ خود دیکھ لیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایئر بس لیا جاتا ہے، وہ بھی نان ڈیولپمنٹ کے اس میں بجٹ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی نظریں اس پہ نہ پڑیں۔ لیکن اس وقت بلوچستان کی ترقی کی کیا صورتحال ہے، بلوچستان کی معاشی کیا صورتحال ہے، اور اب تو یہ بھی کہا گیا کہ اب ہم ایئر بس لیں گے یا کیا لیں گے، اس کی کیا پوزیشن ہے، اس کی کیا صورتحال ہوگی۔ ٹی ڈل ہمارے بلوچستان میں صرف زراعتی وہ گراؤنڈ رہ گیا ہے جس سے بلوچستان کو معاشی طور پہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ٹی ڈل کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوا ہے۔ لوگوں نے اپنی سطح پہ جو کچھ کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن اگر ان کی زراعت اس سے متاثر ہوتی ہے، روزگار تو پہلے سے نہیں ہے، کاروبار پہلے سے نہیں ہے، مہنگائی کی وہ صورتحال ہے، پھر یہ بلوچستان کے لوگ کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے؟ یہ اس بجٹ کی ترقی کی صورتحال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زمینداروں کو پرائم ٹائم پہ، جو اس وقت ان کے فصلیں بننے کا وقت ہے، ان سے بجلی کاٹ دی جاتی ہے۔ ہم کئی دفعہ، ہمارے ساتھی اور میرے بھائی نصیر شاوانی صاحب زمیندار ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی ہیں، ہم کیسکو سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی زمینداروں کے ساتھ کیوں یہ سلوک ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان نے اپنے حصے کے پیسے نہیں دیے ہیں، ہم کہاں جائیں، ہم بھی خسارے میں ہیں۔ آج تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ترقی دے رہے ہیں، آپ تو ان سے منہ کا نوالا چھین رہے ہیں۔ آپ تو بلوچستان کے ہر طبقے کے لوگوں کو بھوکا مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تہیہ کر چکے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں اس بجٹ کو جو انٹرفیئرنس جس کا ہم 2 سال سے رونا رو رہے ہیں اور جس کے لیے اب ہم مجبوراً ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر پر، گورنمنٹ کے خزانے کے پیسوں سے اپنی پارٹی کے لوگوں کو اوبلائج بھی کر رہے ہیں، ان کو پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس حکومت سے کس نیکی کا توقع ہے، کس اچھائی کا توقع ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں ذرا سی ایم صاحب نے اپنی تقریر میں ایجوکیشن پہ انہوں نے بڑا زور لگایا ہے۔ ہمارے ساتھی تو ہر جگہ مظلوم ہیں۔ میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں کہ میں نے نواکلی میں بوائز کالج، گرلز کالج 1.5 لاکھ سے اس کی آبادی زیادہ ہے۔ شیخ ماندہ میں گرلز کالج اس وقت ایک ہائی اسکول 4,500 فٹ پہ تعمیر شدہ ہے، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا بھی ہوگا۔ میں نے بتیرہ کوشش کی، اقرار بھی کیا، وعدہ بھی کیا، لیکن
नवाकिली के कॉलेजेस भी नहीं हुए, शेख मांदा का कॉलेज भी नहीं हुआ, खरोटाबाद का कॉलेज भी नहीं हुआ, खैजी का कॉलेज भी नहीं हुआ। ये एजुकेशन के साथ किस हमदर्दी का तज़किरा करते हैं और किस मुंह से बोलते हैं कि जी हम एजुकेशन से मोहब्बत करते हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के बारे में ये कहते हैं कि जवानों को वाक़ईतन भी स्पोर्ट्स के लिए, मैंने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नवाकिली के लिए सीएम साहब को दरख्वास्त दी, सीएम साहब ने अप्रूव भी किया और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने उसकी समरी फॉर अप्रूवल भी भेज दी। लेकिन क्या वो लोग जवान खेल नहीं करना चाहते या वो महरूम रहेंगे? हमारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कैंसल कर दिया और उसकी जगह अलमदार रोड पे या उनके अब्दुल खालिक हज़ारा साहब के हलके में एक और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दिया, जबकि उससे पहले भी उनके पास कई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं। अब ये कैसे कहा जा सकता है? हमने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए खरोटाबाद के एरिया में दरख्वास्त दी, हमने शेख मांदा के एरिया में दरख्वास्त दी, लेकिन किसी भी जगह एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नहीं मिला। पिछले साल के बजट में एयरपोर्ट रोड पे एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कोटा जो पैकेज है उससे उसकी तामीर पिछले साल हुई है, पिछले साल के बजट में। रिकॉर्डिंग के बारे में कहा जा रहा है कि हम कंपनी बना रहे हैं। हमने 2 साल पहले रिकॉर्डिंग के बारे में इनको जगाने की कोशिश की और अमर मजबूरी उन्होंने एक कमेटी बनाई पार्लियामेंटेरियंस की, जिसमें अपोजिशन से मेरे भाई सना बलोच साहब, मीर यूनुस ज़हरी साहब और असगर तरीन साहब इसके मेंबर थे। 2 साल में एक भी इजलास रिकॉर्डिंग के सिलसिले में नहीं हुआ है। क्या करोगे आगे जाकर? क्या तरक्की दोगे? क्या बलोचिस्तान की जो पैदावार है वो बलोचिस्तान के लोगों पे क्या खर्च करोगे? हमने बारहा कहा कि जहां से मिनरल्स निकलता है उस इलाके के लोगों को दुनिया में तरक्की दी जाती है जहां कहीं मिनरल निकलता है। लेकिन आप हमारे इलाकों को देख लें, जहां से मिनरल निकलता है रॉयल्टी फेडरल गवर्नमेंट भी लेती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लेती है, लेकिन उनको कुछ नहीं दिया जाता। गैर आईनी है। जिस बजट का 20% खसारे का बजट हो वो बजट मैनुअल की सरियन खिलाफ वर्जी है। आपने देखा पिछले साल 47 अरब रुपए खसारे का बजट था 2019 और 20, और अभी 2020-21 का 88 अरब रुपए तकरीबन ये बजट खसारे का है। अभी आप खुद सोच लें कि इनका मजमूई बजट 400 कितने अरब और इसका डेवलपमेंट बजट 309 अरब, इसका नॉन डेवलपमेंट 309 अरब और डेवलपमेंट, ये आप कर ले, इनके पास क्या बच जाते? ये सरासर हवाई बातें हैं जो उन्होंने अपने 2.5 घंटे की तकरीर में कहा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और जब बजट पैसा है नहीं, फिर ये लोगों को वरगला रहा है, खुशनुमा नारे दे रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये बजट सरियन ये कानून और आइन के खिलाफ बजट है। कोयटा में 3 कॉलेज थे पिछले बजट में, अभी उसको ख़त्म किया है। और शेख जायद के लिए 1 अरब, कैंसर हॉस्पिटल के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए रखे गए थे पिछले बजट में, उसमें 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ है। मतलब आप खुद कितना इफ्तिताह भी उन्होंने किया बड़े शदुमत के साथ, और अभी उस 1 अरब 60 करोड़ रुपए से 1 पैसा भी उस पर खर्च नहीं हुआ। ये हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन का दोस्तों ने बताया। स्टडी डील आप ऊपर देख रहे हो कि अभी भी हमारे ऊपर घूम रही है। इस स्टडी डील ने हमारे 50-60% फसलात को खसूसन मेवजात को ख़त्म किया, लेकिन नवंबर से लेकर के आज 8 महीने हो गए, इन्होंने इसको तलफ करने की कोई कोशिश नहीं की और अभी तक वो अंडे पे अंडे दे रही है, अफजाइश पे अफजाइश हो रही है,
ٹھڈی دل کی اور ہمارے زمینداری کو تباہ و برباد کر رہا ہے. یہ ترقی ہوگی. اس ترقی سے ہمیں ہمارے عوام کو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں غلط بیانیوں کا پورا 2.5 گھنٹے انہوں نے ذکر کیا, سب غلط بیانیاں تھی. اور یہ غلط بیانیوں اور عوام کو ورغلانے کا یہ بجٹ ہے جس کو اپوزیشن مکمل طور پر مسترد کرتی ہے. ہم ہائی کورٹ بھی گئے ہیں. انشاءاللہ